नमस्कार, मैं रीमा बोर DRS न्यूज 24 लाइव में आपका स्वागत है। जौनपुर सुईथा कला में मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने तथा आचार संहिता का पालन कराने के लिए जिला अधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने विकास खंड सुईथा कला के परिसर में प्रत्याशियों के साथ बैठक की। डीएम ने प्रत्याशियों से कहा कि पढ़े लिखे लोगों को ही पोलिंग एजेंट बनाएं, गुंडे मवालियों को पोलिंग एजेंट न बनाएं। जिला अधिकारी ने बताया कि आचार संहिता का पालन कराने के लिए सामूहिक भोज के आयोजन, जनसभा, धरना प्रदर्शन, जुलूस तथा भीड़ इकट्ठा होने पर रोक लगी है, क्योंकि धारा 144 लागू है। मतदान संपन्न कराने के लिए पूरे जनपद को 216 सेक्टरों में बांटा गया है। पुलिस तथा पर्याप्त मजिस्ट्रेटों की व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर नायब तहसीलदार अमित कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी अंकित कुमार तथा सरपता प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। बेहतर प्रत्याशी बनके अपने आप को लोगों के सामने प्रस्तुत करें, यही तरीका है लोकतंत्र में चुनाव का। और इसी से लड़ेंगे तो अच्छा है, जो नहीं लड़ेगा उसको हम लड़वा देंगे, और जो फिर भी नहीं मानेगा उसके लिए जो अन्य विधिक कार्रवाई है वो उसको अमल में लाएंगे। ये अगर कोई सोच रहा हो कि निष्पक्ष चुनाव में बाधा बन जाएगा तो वो सोच निकाल दे, उसके लिए अच्छा रहेगा कि बख्शने हम वाले नहीं है अगर कोई भी इस तरीके से करेगा तो। दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, क्योंकि हमारा ये ब्लॉक या सरपता थाना अंतर जनपदीय सीमा पे पड़ता है, तो 13 तारीख के बाद 15 को बोलेंगे, 13 तारीख को प्रचार प्रसार का समय समाप्त हो जाएगा। 13 के बाद ग्राम में कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं रहना चाहिए। कोई आपका दोस्त, मित्र, रिश्तेदार अगर दूसरे जनपद का आया हुआ है तो 12 को हाथ जोड़ कर कहिएगा कि आप जाइए, अब 16 को वापस आइएगा, हमारे ग्राम सभा में चुनाव है। और अभी से लेकर के 15 तारीख तक, 13 के बाद तो कोई बाहरी नहीं रहेगा, अभी से लेकर के 15 तक भी अगर ग्राम सभा में कोई बाहरी बदमाश, कोई अपराधी, कोई हिस्ट्री शीटर, कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जो लोगों के मतों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, किसी को डरा रहा है, धमका रहा है, तो वो व्यक्ति जो बाहर से आया होगा, वो जिस प्रत्याशी ने उसको बुलाया होगा वो प्रत्याशी, और जो परिवार उसको रुकने के लिए अपने घर में जगह देगा, इन तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करने वाला हूँ। इन तीनों में से एक को नहीं बख्शने वाला हूँ। फिर से बोल देता हूँ, जो बाहरी बदमाश आएगा वो, जो परिवार उसको रुकने के लिए जगह देगा या संरक्षण देगा वो परिवार, और जिस प्रत्याशी ने उसे बुलाया होगा वो प्रत्याशी, इन तीनों के खिलाफ कार्रवाई करने करना है। 26 तारीख से जनपद में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। आप सब प्रत्याशी हैं, आदर्श आचार संहिता को अच्छे से जानते होंगे, चुनाव से जुड़े अन्य नियम कानून अच्छे से जानते होंगे। मेरा यही विनम्र अनुरोध है कि नियम कानून के अंतर्गत ही चुनावी प्रक्रिया में अपना प्रचार प्रसार करें या मतदान वाले दिन अपनी कार्रवाई करें। और जिन लोगों को अनुरोध समझ में ना आता उनको मेरी कड़ी चेतावनी है कि अगर कानून का उल्लंघन किया, अगर नियमों का उल्लंघन किया तो दर्ज करूंगा मुकदमा और भेज दूंगा जेल। और जब बचे दिन रह गए हैं प्रचार प्रसार के, ये निकल जाएंगे कोर्ट कचहरी में बेल के चक्रों में। फिर मत कहिए कि इतने दिनों से मेहनत करके इतने मत अपनी तरफ इकट्ठे किए, इतने वोट इकट्ठे किए, और आपने गलती एक चलते जेल भेज दिया और हमारे सारे इकट्ठे वोट हमारा प्रतिरोध दिया गया। और साहब एक हमारी भूल माफ नहीं कर सकते थे। अगर किसी को फोन करके कहीं से अपने आपको बचा लूंगा तो ये ब्लॉक से भाग जाते तो हम ये छोड़ जाना, मेरे रहते वो चीज सोचना मत की कर दूंगा। अगर मिल गया उल्लंघन तो पकड़ूंगा, भेजूंगा जेल, दर्ज करूंगा मुकदमा, झेलेगा प्रत्याशी भी, झेलेगा उसका परिवार भी। तरीका एक ही है कि नियम कानून के अंतर्गत चुनाव लड़े, आपसी प्रतिस्पर्धा से चुनाव लड़े। जो आपका विचार है लोगों के पास लेके जाइए कि हम ग्राम सभा के लिए आने वाले 5 सालों में ये करना चाहते हैं, आप हमें मत देंगे तो हम ये करेंगे। अगर लोग आपके विचार से संतुष्ट हैं तो आपको वोट दें, किसी और का विचार उन्हें पसंद आता है तो उसको जिताएं। जीतेगा तो एक ही, आपसी प्रतिस्पर्धा से लड़े, जो जीतता है वो अपने जो उसने विचार है, जो जनता से वादा किया उसको पूरा करे, जो हारता है वो। सर, चुनाव के मद्देनजर आपने जो यहाँ कार्यक्रम किया इसके बारे में क्या कहें? देखिए, जनपद जौनपुर में प्रथम चरण में मतदान होना है और 15 तारीख को मतदान की तिथि भी निर्धारित है। इसके लिए व्यापक तैयारियां जिला प्रशासन की तरफ से की गई हैं। आप देख रहे होंगे कि नामांकन का दौर पूरा हो चुका है, प्रत्याशीगण भी फाइनल हो गए हैं और उनको चुनाव चिन्ह का आवंटन भी कर दिया गया और इस समय सारे प्रत्याशी चुनाव प्रचार में लगे हैं। हमारे और कप्तान साहब के द्वारा संयुक्त रूप से हर ब्लॉक में, थाने पर और जगह जगह पे बैठकें भी की जा रही हैं। प्रत्याशियों से ये संवाद स्थापित किया जा रहा है कि वो आचार संहिता का पालन करें। इसके अलावा जो कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स हैं उनका भी पूरा पालन करें, क्योंकि संक्रमण भी फैल रहा है
और संक्रमण को बचाते हुए हमें पंचायत का चुनाव कराना है। शांति व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं पूरे जनपद में। पूरे जनपद को 214 सेक्टर्स में बांटा गया है और बहुत सारे जोन बने हैं, क्लस्टर मोबाइल हैं, पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था है। इस तरह से हम लोगों ने व्यवस्था करी है कि हर 3 से 5 मिनट में बूथ पे हमारा कोई ना कोई अधिकारी भ्रमणशील रहेगा। हर बूथ पे पुलिस की व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। पर्याप्त मात्रा में वीडियो कैमरे की व्यवस्था की गई है और मजिस्ट्रेट्स की व्यवस्था की गई है। तो हमें पूरा भरोसा है कि जिस तरह की हमारी तैयारियां हैं और जिस तरह से हम लोग प्रत्याशियों से संवाद स्थापित कर रहे हैं और जिस तरह से लोग भरोसा दिला रहे हैं कि शांतिपूर्ण चुनाव कराएंगे, हम लोग 15 तारीख को शांतिपूर्ण मतदान कराने में सफल। रैली और जुलूस निकालने पर जो भीड़ भाड़ होगी तो क्या कार्रवाई होगी? नहीं, इसके लिए बहुत ही स्पष्ट संदेश सबको दिया गया है और समस्त आरओ ने भी अपने अपने प्रत्याशियों को बताया है कि जनपद में धारा 144 लगी हुई है जी। तो कोई भी किसी भी तरह का रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन या किसी भी तरह का सामूहिक भोज प्रतिबंधित है, कोई भी इस तरह का कार्यक्रम नहीं करेगा। इमरजेंसी में अगर कोई कुछ करना चाहता है तो बिना जिला प्रशासन की अनुमति के कुछ नहीं करेगा। वैसे जी सर, गांव में जो दारू वगैरह भी हो रहा है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में भी जहाँ जहाँ से हम लोगों को इस तरह के मैसेज प्राप्त हो रहे हैं वहाँ पे हम लोग चेक करा रहे हैं और जहाँ पे सटीक सूचना, सही सूचना मिल रही है वहाँ पे हम लोग मुकदमा भी दर्ज करा के कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा जगह से हमारे पास सूचना आई नहीं है, लेकिन अब चूँकि चुनाव प्रचार अब तेज़ी पकड़ रहा है तो अब उम्मीद है कि गाँव में इस तरह के प्रयास हो सकते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ पे प्रत्याशीगण से हम लोग संवाद स्थापित कर रहे हैं उनको इन सब चीज़ों के लिए मना किया जा रहा है। ये अपराध भी है, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है जी। और कोई भी पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आचार संहिता में सर क्या जांच होगी, मतलब जिसको आपने नामित किया है इस समय? जो भी उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई। कहने का मतलब ये भ्रष्टाचार के खिलाफ ये कोई जांच आप किए हैं, मतलब कि अधिकारी नामित किए हैं, क्या इस समय जांच होगी, कभी उसके बाद होगा कुछ? जो विधिक प्रक्रिया है उसका पालन किया जाएगा जी। सर, संवेदनशील अति संवेदनशील बूथों की क्या व्यवस्था की गई? वो अभी हमने बताया आपको, बहुत विस्तार से बताया कि हमारे सारे जितने भी तहसील हैं, 6 तहसील में सबको अलग अलग सेक्टर्स में बांटा गया है और उन सारे सेक्टर्स में हम लोगों ने अति संवेदनशील और संवेदनशील जो स्थल, बूथ हैं, गांव हैं, उन सबको चिन्हित भी हम लोगों ने किया है और जो भी अति संवेदनशील प्लस और जो ऐसे अति संवेदनशील बूथ हैं वहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती की जा रही है। सर, जो अति संवेदनशील क्षेत्र हैं क्या उनमें सुरक्षा व्यवस्था के लिए अलग से इंतजाम कुछ किए गए हैं? बिल्कुल, जो भी हमारे अति संवेदनशील चिन्हित किए गए हैं उसमें राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार वहाँ पे उस हिसाब से व्यवस्था की जा रही है जी। जैसे एसडीएम साहब ने कार्रवाई का आदेश दिया है। सर, जो प्रत्याशी जैसे गांव में दारू और ये सब गांजा वगैरह सब करवा रहे हैं सर, उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? यदि कोई ऐसा करवा रहा है तो उसकी सूचना हमको दें और जो सूचना हमारे पास आएगी उसके खिलाफ अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। जी, धन्यवाद। आप देख रहे थे DRS News 24 लाइव में राम नरेश प्रजापति की रिपोर्ट। धन्यवाद।